नमस्ते दोस्तों। आगे मैं आप लोगों से हिंदी निबंध के विकास क्रम के बारे में बताने जा रही हूँ। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को स्वच्छंद रूप में इस प्रकार व्यक्त करता है कि सारी रचना एक सूत्र में बंधी हुई प्रतीत होती है। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को स्वच्छंदता पूर्वक एक निजीपन लिए हुए ढंग से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगे थे। इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी, जिनमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तांडम, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार सुधा निधि आदि महत्वपूर्ण थी। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे उन्हें ही हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। लेखकों के समक्ष अनेक विषय थे। वे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विषयों पर प्रायः निबंधों के माध्यम से प्रकाश डालते रहते थे। स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंदी के प्रारंभिक निबंध पत्रकारिता से सीधे जुड़े हुए थे। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की। सामाजिक एवं राजनैतिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने हिंदी निबंध को विकास पथ पर अग्रसर किया। तो हिंदी निबंध के विकास क्रम को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। वो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग सन 1873 से 1903 तक के समय। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्रारंभिक निबंध हैं, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का न केवल सूत्रपात किया, अपितु उन्हें पल्लवित करने का श्रेय भी उन्हें ही प्राप्त है। भारतेंदु जी के निबंध विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण है। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं व्यंग्य विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना की। अपने सामाजिक निबंधों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए, तो राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज पर तीखे व्यंग्य किए। भारतेंदु जी के निबंधों में विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग किया हुआ है। उनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा प्रौढ़ होते हुए भी दुरूह एवं बोझिल नहीं हो पाई है। भारतेंदु जी के कुछ निबंधों के नाम यहाँ देना अप्रासंगिक न होगा। अंग्रेज स्रोत, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी आदि। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि उल्लेखनीय हैं। इन निबंधकारों ने भी हिंदी निबंध के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे और वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तेजक निबंधों के लेखक के रूप में वे जाने जाते थे। हास्य को वे बहुत महत्व देते थे। उनके निबंध भावात्मक भी हैं और विचारात्मक भी। गंभीर बातों को सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत कर पाने की कला में वे निष्णात थे। विषय की व्यापकता एवं मौलिकता के साथ साथ शैली की रोचकता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। ब्राह्मण के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार थे। वे मनोरंजक एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखने में अधिक कुशल थे। भाव, पेट, दांत, नाक
आदि पर उन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंध लिखे हैं। कैसा भी विषय क्यों न हो, वे उसमें विनोद की सामग्री खोज ही लेते हैं। मिश्र जी की भाषा मुहावरेदार है, जिसमें कहीं कहीं व्यर्थ की उछल कूद एवं चंचलता भी देखी जा सकती है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक थे। उनके निबंधों की भाषा में आलंकारिकता, कृत्रिमता एवं चमत्कार प्रियता सर्वत्र दिखाई देती है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिवशंभु का चिट्टा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं, उनमें भारतवासियों की राजनीतिक विवशता का कच्चा चिट्ठा पेश किया है। राधाचरण गोस्वामी ने अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे। भारतीय युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता एवं विविधता है। वे निबंध लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, अतः उनमें वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का भी समावेश है। इनकी शैली में हास्य, व्यंग्य एवं मनोरंजन की प्रधानता है। तो द्विवेदी युग की ओर आ जाएंगे तो हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व सन 1903 ईस्वी में संभाला था। अतः द्विवेदी युग का प्रारंभ हम इसी समय से मान सकते हैं। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से भाषा संस्कार एवं व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास प्रारंभ किए, उनका प्रभाव तत्कालीन सभी निबंधकारों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा। आचार्य द्विवेदी जी ने बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए अनेक निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। इसके अतिरिक्त उनके अपने निबंधों का संग्रह रसज्ञ रंजन नाम से प्रकाशित हुआ। द्विवेदी जी के कुछ प्रसिद्ध निबंधों के नाम हैं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत आदि। उनके निबंधों में वैचारिकता एवं गंभीरता है तथा भारतेंदु युग की हास्य व्यंग्य शैली का यहाँ अभाव है। इन निबंधों की भाषा शुद्ध, सार्थक एवं परिमार्जित है। ये निबंध प्रायः व्यास शैली में लिखे गए हैं, जिससे वे बोधगम्यता के गुण से युक्त हो गए हैं। भारतेंदु युग की निबंध परंपरा से एक स्पष्ट अलगाव द्विवेदी युगीन निबंधों में परिलक्षित होते हैं। भारतेंदु युग के निबंधों में जहाँ वैयक्तिकता की प्रधानता थी, वहीं द्विवेदी युग के निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजक परंपरा का ह्रास दिखाई पड़ता है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त अन्य प्रमुख निबंध लेखक थे माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बिंदु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि। द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, जो हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना के लिए तथा शैली की विशिष्टता एवं भाषा की लाक्षणिकता के लिए सुविख्यात रहे हैं। उनके निबंध हिंदी की अमूल्य निधि हैं। उनके निबंधों के नाम हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। इन निबंधों में स्वाधीनता चिंतन के साथ साथ लाक्षणिक एवं व्यंग्य प्रधान शैली की छाप दिखाई पड़ती है। पूर्ण सिंह जी की लाक्षणिक पदावली के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। आजकल भारतवर्ष में परोपकार का बुखार फैल रहा है। वो वीर ही क्या जो टीन के बर्तन की तरह छठ गर्म और छठ ठंडा हो जाता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई है। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के निबंधकारों की भाषा शैली में प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। इन निबंधकारों ने युगीन समस्याओं की अपेक्षा साहित्यिक एवं वैयक्तिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निबंधों के विषयों की खोज की। हास्य व्यंग्य के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक है।
जो आगे शुक्ल युग की ओर आ जाएंगे तो हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से इसे नए आयाम और नई दिशाएं प्राप्त हुई। उन्होंने चिंतामणि में जो निबंध संकलित किए हैं उनसे हिंदी निबंध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई पड़ता है। वस्तुतः निबंध कला के सभी गुण इनके निबंधों में उपलब्ध होते हैं। शुक्ल जी के निबंधों में भाव एवं विचार का अर्थात हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। यदि कहा जाए कि शैली ही व्यक्तित्व है तो यह कथन शुक्ल जी के निबंधों पर पूर्णतः चरितार्थ होता है। शुक्ल जी ने विषयानुरूप सभी शैलियों का प्रयोग किया है। कहीं वे सूत्र शैली का प्रयोग करते हैं तो कहीं शोधपरक गवेषणात्मक शैली का। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त इस काल के अन्य चर्चित निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांतिप्रिय द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से बाबू गुलाब राय को हिंदी निबंध साहित्य की एक उपलब्धि माना जाता है। उनके निबंध संग्रहों का नाम है मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों। गुलाब राय जी एक उच्च कोटि के आलोचक भी थे, अतः उनके कुछ निबंधों में साहित्यिक समस्याओं पर विचार किया गया है। कुछ निबंध नितांत वैयक्तिक हैं, जिन्हें रोचक ढंग से लिखा गया है तथा इनमें इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू उभर कर सामने आए हैं। बख्शी जी के निबंध कुछ और पंचपात्र में संकलित हैं, जिनमें मौलिक विचार एवं नूतन शैली के दर्शन होते हैं। शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग है। इस युग के निबंधों का विषय क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ, साथ ही इसमें गंभीरता एवं सूक्ष्मता भी आई। ये निबंध मनोविज्ञान, साहित्य, संस्कृति, इतिहास सभी विषयों को समाविष्ट किए हुए हैं। इन विषयों की मौलिक समस्याओं को बड़ी सूक्ष्म पकड़ के साथ प्रस्तुत किया गया, किंतु निबंधों में भावुकता एवं आत्मीयता का तत्व भी पर्याप्त मात्रा में बना रहा। निजी अनुभूतियों एवं वैयक्तिक भावनाओं का प्रकाशन भी शुक्ल युग के निबंधकारों ने खूब किया है। भाषा शैली की दृष्टि से यह युग द्विवेदी युग की तुलना में अधिक विकसित एवं प्रौढ़ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग की महानतम उपलब्धि हैं और वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जा सकते हैं। आगे शुक्लोत्तर युग की ओर आ जाएंगे तो शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को जो नए आयाम दिए, उससे हिंदी निबंध पर परवर्ती काल में विविधमुखी विकास हुआ। विषय क्षेत्र, वैचारिकता, भाषा शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध ने नई दिशाएं खोजी। इस काल में न केवल समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों की ही रचना हुई, अपितु ललित निबंधों की भी पर्याप्त रचना हुई। शुक्लोत्तर निबंधों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि उल्लेखनीय हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख निबंधकार हैं। उनके निबंध आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न में संकलित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इनके प्रकाशित निबंध हैं कल्पलता, अशोक के भूल, कुटच, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क उल्लेखनीय है। द्विवेदी जी के निबंधों का विषय क्षेत्र व्यापक है। द्विवेदी जी की शैली विषय के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। आधुनिक युग की विकृतियों का चित्रण करते समय वे प्रायः हास्य व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग करते हैं, जबकि कालिदास युगीन वातावरण का चित्रण करते समय शब्दावली संस्कृत गर्भित हो गई है।
शांतिप्रिय द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। संचारणी, युग और साहित्य, धरातल, आधान, सांकल्प, सांकल्य, वृंद और विकास उनके प्रमुख निबंध संग्रह है। इन निबंध संकलनों का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। शैली की दृष्टि से भी ये निबंध सरस एवं प्रभावोत्पादक है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी निबंध रचना में योगदान दिया है। अर्धनारीश्वर, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद, पंत और मैथिली शरण, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य उनके निबंध संग्रहों के नाम है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध पुरातत्व एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित है। पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति आदि उनके प्रमुख निबंध संकलन है। डॉक्टर नागेंद्र शुक्लोत्तर युग के एक अन्य प्रमुख निबंधकार हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों के नाम हैं विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। यद्यपि उनके निबंधों में विषय की प्रधानता है, तथापि उनमें लेखक के व्यक्तित्व का समावेश भी हुआ है। साहित्य और कला जैसे विषयों पर भी उनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कला, कल्पना और साहित्य तथा साहित्य की छांगी में उन्होंने उत्कृष्ट निबंध प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं, जिन्होंने व्यंग्यपूर्ण शैली में गंभीर विचारों को निबंध का रूप दिया है। प्रगति और परंपरा तथा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं में उन्होंने विषय का प्रतिपादन प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किया है। इनके अतिरिक्त इस काल में पंडित विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विनय मोहन शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नलिन विलोचन शर्मा, प्रभाकर माचवे आदि अनेक निबंधकारों ने निबंध रचनाएं प्रस्तुत की हैं। हिंदी निबंध साहित्य ने बहुत कम समयों में आशातीत प्रगति की है। भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान युग तक हिंदी निबंध ने क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की है और निबंधों का विविधमुखी विकास भी हुआ है। धन्यवाद।